दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं और वो है साहित्य समाज का दर्पण। जी हाँ दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो शायद पाएंगे कि ये निबंध बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर निबंध अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये निबंध लिखा गया है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, यानी कि इसको सरल से सरल बनाने की मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस निबंध को अच्छे से समझ लेते हैं। अब निबंध पढ़ रहे हैं तो भाई सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साहित्य समाज का दर्पण का मतलब क्या होता है। वास्तव में मतलब देखा जाए दोस्तों तो साहित्य का मतलब ये है कि हमारे कवि लोग, साहित्यकार लोग, लेखक लोग जो अपनी रचनाओं में लिखते हैं वो हमारे समाज का दर्पण है, अर्थात वही चीज़ हमारे समाज में भी उतरती है। यानी जिस तरीके से कवि लोग, लेखक लोग प्रकाशित करेंगे अपनी रचनाओं में, वही चीज़ें हमारे समाज में भी उतरती चली जाएंगी। अगर अच्छे गुण प्रकाशित किए जाएंगे तो हमारे समाज में भी अच्छे गुणों का विस्तार होगा, अगर बुरे गुण प्रकाशित किए जाएंगे तो हमारा समाज जो है वो भी बुरा होता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि वास्तव में साहित्य मतलब जिन चीज़ों में, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आजकल गाने वगैरह भी बनते हैं, अगर उनमें अच्छी चीज़ें प्रकाशित की जाएंगी तो हमारे समाज में अच्छी चीज़ें आएंगी। तो यही चीज़ है दोस्तों कि साहित्य जो है वो हमारे समाज का दर्पण है, यानी साहित्य में जो चीज़ें होती हैं वही हमारा समाज भी देखता है। तो इस पर हम निबंध अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है, आपको रूपरेखा हेडिंग बनाना है और पहला बनाना है हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग साहित्य और समाज का संबंध क्या है, तीसरी हेडिंग साहित्य पर समाज का प्रभाव क्या होता है कि भाई साहित्य जो है उस पर समाज क्या प्रभाव डालता है, और चौथा नंबर कि समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव होता है, इसको समझेंगे। फिर पांचवा नंबर उपसंहार, यहाँ पर हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों और लिखेंगे कि साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है, अर्थात साहित्य वह चीज़ होती है जिसमें सभी लोगों के हित के विचार, हित की भावनाएं भरी होती हैं। ठीक है, साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। आगे लिखेंगे कि साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने विचारों या भावों को समाज में प्रसारित करता है। ठीक है, यानी साहित्य के द्वारा जो लिखने वाला होता है या साहित्यकार जो होता है वो अपने हृदयस्थ भावों को, विचारों को साहित्य के द्वारा समाज के लोगों के पास भेजता है। ठीक है, साहित्य हमारे अमूर्त, अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है, यानी ऐसे भाव जो हमारे हृदय के अंदर चल रहे होते हैं उनको हम साहित्य में व्यक्त करते हैं तो वो एक मूर्ति के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, साहित्य गुप्त रूप से हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन के विकास में निरंतर योगदान देता रहता है। इस तरीके से आपको इस हेडिंग में इतना लिखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनाना है साहित्य और समाज का संबंध, और लिखेंगे कि साहित्य और समाज के बीच एक गहरा रिलेशन है। क्या है दोस्तों? एक गहरा संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम अगले पेज में समझेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि साहित्य का हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। समाज को मनोरंजित करने से लेकर अन्य बड़ी से बड़ी समस्याएं साहित्य को पढ़ने एवं समझने से दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखेंगे साथ ही समाज में उत्पन्न नए नए कलाकार अपनी लेखन शैली का प्रकाश साहित्य के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं। जैसे कोई नया लेखक उत्पन्न हुआ या नए कलाकार हुए, वो अपने अंदर की कला जो है साहित्य के द्वारा ही लोगों के पास प्रकाशित करते हैं। ठीक है, अर्थात साहित्यों में वे अपनी जानकारियों एवं अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते हैं। जो नए नए कलाकार होते हैं या फिर जो साहित्यकार लोग होते हैं वो अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को और अपने अंदर की जानकारियों को साहित्य के द्वारा ही लोगों के साथ प्रसारित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार साहित्य और समाज परस्पर मिले हुए होते हैं। अब आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनाना है कि साहित्य पर समाज का क्या प्रभाव होता है, और इस पर लिखेंगे कि साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जो आत्मा एवं शरीर का होता है। जी हाँ दोस्तों, कि साहित्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जो शरीर और आत्मा का संबंध होता है वही आत्मा, साहित्य और समाज के बीच वही संबंध होता है। ठीक है, साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है दोस्तों। साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है और समाज में होने वाले परिवर्तनों का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है।
समाज में जैसे जैसे बदलाव होते जाते हैं, हमारे साहित्यकार लोग भी अपने साहित्यों में वैसी ही चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि भाई आजकल जिन चीज़ों का ट्रेंड है, अगर आज बोर्ड परीक्षा होने की तैयारी है और मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी ना करवा के कोई अदर चीज़ पढ़ाऊँगा तो वो हम आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। यानी कि समाज को देख करके मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपको इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसी चीज़ को आपके सामने लाऊंगा। ऐसे ही हमारे साहित्यकार भी लोग करते हैं। क्या करते हैं कि समाज में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देखते हैं कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने साहित्य पर भी बदलाव करते हैं। क्योंकि साहित्यकार भी प्रसिद्धि पाने के लिए समाज की लोकप्रियता के अनुसार ही साहित्यों की रचना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है दोस्तों। यानी फेमस होने के लिए साहित्यकार लोग भी समाज को देखते हुए अपने साहित्य की रचना करते हैं। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया है तो निश्चय ही वह निष्प्राण है। यानी कोई ऐसी रचना लिखी गई है जो समाज के हिसाब से नहीं लिखी गई है तो उसमें कोई भी जीवन नहीं है, वो एकदम निष्प्राण है, नीरस है, किसी काम की नहीं है। ठीक है। समाज के बदलावों के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होना उन्नति की ओर अग्रसर होना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समाज को देखते हुए अपने साहित्यों और रचनाओं में भी परिवर्तन करना, ये एक उन्नति की ओर जाना कहलाता है। अब आपको चौथी हेडिंग बनाना है कि समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे, एक ओर जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करता है तो दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। क्योंकि भाई साहित्य के द्वारा ही समाज में अच्छे गुणों और बुरे गुणों, दोनों प्रकार के गुणों का प्रचार होता है। आगे लिखेंगे, साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपनी भावी मार्ग यानी अपना भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित करता है। कोई भी व्यक्ति जो है साहित्य को पढ़ करके ही, साहित्य से समझ करके ही अपने लिए मार्ग निर्धारित करता है। ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि भाई समाज भी साहित्य में प्रदान नई नई उपलब्धियों के अनुसार बदलता रहता है। साहित्य में जैसी जैसी चीज़ें प्रोवाइड होती रहती हैं उसी के अनुसार समाज भी बदलता रहता है। इसलिए साहित्य का समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हेडिंग बनाना है उपसंहार और लिखना है कि साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब कि हम जब जानते हैं कि साहित्य में जो चीज़ें होंगी वो समाज के ऊपर जाएंगी और समाज में जो चीज़ें होंगी वो साहित्यों में व्यक्त होगा, तो इस संबंध को देखते हुए हमें साहित्य की रचना में, साहित्य की सर्जना में अर्थात साहित्य के निर्माण में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अतः जो साहित्य समाज के लिए लाभदायक ना हो, जिससे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने के योग्य नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे समाज को एक अच्छी चीज़ें ना प्रदान करे, अच्छी जानकारी ना दे, ऐसा साहित्य किसी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये निबंध आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।